हर पल हम अपनी जिंदगी को कीड़े मकोड़े की तरह जीते हैं, हर पल जलील होते हैं। तड़पती धूप में कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा वो? आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं एक झुग्गी वाला हूँ, हम पे जुल्म करते हैं। लड़ाई है ये व्यवस्था की नहीं, इंसाफ की। लास्ट टाइम तक लड़ेंगे। सर सुनिए, कलम सत की धर्मपीठ है, शिवम सुंदरम गाती है। राजा भी अगर अपराधी हो तो सीधा ठोक बताती है। हमारे देश में एक चाय वाला था, उसे मशरूम और मखाने खाने का बड़ा शौक था, और सूट और बूट का भी उसे बड़ा शौक था। आज नेतागिरी कर रहा है, करोड़ों लाखों में खेल रहा है, बुढ़ापे में गाल टमाटर की तरह लाल है। सब 11 साल गुजर गए देश की सेवा करते करते। अरे हम कह तो रहे हैं कि गधे के गले में पड़ी हार देखो, जमाने को हुआ उनसे प्यार देखो, ये सर उनके कदमों में कुर्बान कर दो। जाओ आज हमारी तरफ से ये ऐलान कर दो, हम पे भारी एहसान गधों के, आज से हम भी दीवाने हुए गधों के। के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप भी पत्रकार, आपने क्रीम लगा रखी है, लिपस्टिक लगा रखी है, मेकअप कर रखा है। सुनते हैं ना लोग आपको करोड़ों की संख्या में। ये इतना सारा मेकअप और क्रीम पाउडर लगा के क्यों आते हैं? लोग ही नहीं देख रहे हैं, खबर नहीं देख रहे साहब, यही नहीं समझ रहे आप। आपके पास सच्चाई है लोगों को देने के लिए, इनके पास क्रीम पाउडर और बहुत सारी परफ्यूम और खुशबू और पूरा ग्लैमर है देने के लिए, खबरें नहीं है इनके पास। हाँ आऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि आपके जानकार में किसी का टूटा क्या झुग्गी? मैं खुद झुग्गी वाला, मेरी टूटी है झुग्गी। आपकी भी टूट गई? 2006 में मेरी झुग्गियां टूटी थी। मैं सावदा में सर पूर्णवास हूँ। मेरा C52 मकान है, सावदा JJ कॉलोनी में, बाहरी दिल्ली में पड़ता, टिकरी बॉर्डर से जस्ट इधर घेवरा मोड़ में। कहते हैं लोग जब झुग्गियां टूटती हैं तो आपने सामने जो है सब कुछ टूटता हुआ देखते हैं, क्या 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 फील होता है? अरे सर, मैंने जब भी झुग्गियां टूट रही थी ना, झुग्गियां टूट रही थी, मद्रासी कैंप टूटा, तो लोगों के रोना देखा और बेचैनी देखी कि हम क्या करेंगे, कैसे खाएंगे कमाएंगे। मेरा कहने का मतलब है हम बहुत दूर से आके यहाँ खा कमा सकते हैं, तो थोड़ा सा बहुत परेशानी है सर। सब कुछ उजड़ जाता है, संसार उजड़ जाता है, इसको आप फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते सर। बहुत तकलीफ है, लेकिन वक्त सारी चीजें ठीक कर देता है। वक्त एक ऐसा मरहम है जो हर जख्म को भर देता है। आपके हिसाब से जो है सरकार को क्या करना चाहिए और कर क्या रही है? देखो, भाजपा गरीब विरोधी सरकार है। भाजपा गरीबों के मकान तोड़ लिए, लेकिन उन्हें पुनर्वास नहीं कर रही उस स्तर पे। अगर परमार्थ ये नहीं कि अदानी अंबानी को खूब दौलत दी जाए, कौड़ियों के भाव अरबों की जमीन दी जाए और गरीब को रगड़ दिया जाए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की सुंदरता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 अधिनियम अंकित आत्म समस्या इग्नोर कर सकती है कोई भी सरकार। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को बराबरी देता है। उन बच्चों के भविष्य का क्या होता है फिर? कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? जिन बच्चों के स्कूल जाने का वक्त होता है, जब मकान नहीं रहता है, भाई उनको भी जाना होता है, पढ़ना होता है। सर बड़े अफसोस की बात है, हम कैसे बताएं इसको। हमारी कॉलोनी में 12 स्कूल हैं और 4 से 5 स्कूल 12वीं कक्षा तक है। जितने स्कूल में बच्चे नहीं जाते, उससे ज्यादा स्कूल के बाहर हैं बच्चे, उससे ज्यादा बाहर हैं बच्चे। तो कहने का मतलब है कि आपने ये देश, मुझे लगता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरह दिशाहीन है। पिछले 70 सालों से गवर्नमेंट किसी की भी नहीं। आप चाहते हैं एक तरफ कि पढ़े, देश बढ़े, और आप चाहते हैं एक तरफ मजदूर पैदा किए जाएं जो इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरी करें, जिनका शोषण किया जाए, जिनके खून का एक एक बूंद उस पूंजीपति की तिजोरी भरने के काम आए। सर बहुत सी बातें, बहुत कुछ करना बाकी है, समझ रहे सर। मैं कह रहा हूँ सर, ये बात तो हुई सर, ये बात तो हुई सर। मेरे कुछ और भी मामले हैं सर, आपके मंच पे आया हूँ। सर सुनिए, कलम सत की धर्मपीठ है, शिवम सुंदरम गाती है। राजा भी अगर अपराधी हो तो सीधा ठोक बताती है, समझ रहे हैं सर। आज ये जो आंखों पे पट्टी बांधे बैठा है ना, इसके हर सवाल का जवाब लिया जाएगा सर, हर सवाल का जवाब लिया जाएगा। मैं आज अपनी बात रखने आया हूँ सर। हमारे देश में एक चाय वाला था, हमारे देश में एक चाय वाला था, सुनो गौर से, इनकी तरफ भी दिखाओ। हमारे देश में एक चाय वाला था, उसे मशरूम और मखाने खाने का बड़ा शौक था, और सूट और बूट का भी उसे बड़ा शौक था। लेकिन चाय बेच के ये मसले हल होते तो उसने संघ में चमचागिरी करी, फिर गुजरात में दादागिरी करी, फिर उसने सौदागिरी करी।
आज नेतागिरी कर रहा है, करोड़ों लाखों में खेल रहा है, बुढ़ापे में गाल टमाटर की तरह लाल है साहब, बुढ़ापे में गाल टमाटर की तरह लाल है। लेकिन उनके नेता तो कहते हैं कि देश की सेवा कर रहे हैं मोदी जी, 11 साल गुजर गए देश की सेवा करते करते। अरे हम कह तो रहे हैं कि गधे के गले में पड़ी हार देखो, जमाने को हुआ उनसे प्यार देखो, ये सर उनके कदमों में कुर्बान कर दो, जाओ आज हमारी तरफ से ये ऐलान कर दो, हम पे भारी एहसान गधों के, आज से हम भी दीवाने हुए गधों के। समझ रहे हैं सर, इस देश का गरीब मालिक है, गरीब बहुसंख्यक है, हर पल हम अपनी जिंदगी को कीड़े मकोड़े की तरह जीते हैं, हर पल जलील होते हैं, हर पल हम पे कष्ट है। हमें मालूम है हमारे वोटों से आप इस देश में शासन करते हैं, फिर हम ही को दबाते हैं, हम ही लोगों को दबाते हैं, हम पे जुल्म करते हैं। लड़ाई है व्यवस्था की नहीं, इंसाफ की, लास्ट टाइम तक लड़ेंगे, लास्ट टाइम तक लड़ेंगे। किसी जुल्म और तानाशाही को के सामने सर झुकाने वालों में से नहीं है, हो हिम्मत तो लगाओ वहां से, लास्ट टाइम तक लड़ेंगे। लेकिन कहाँ सरकार कह रही है? सरकार तो ये कह रही है कि जो अवैध निर्माण है सिर्फ उनको हटाया जा रहा है, ऐसा तो कोई भी कहीं बना लेगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली को थोड़ा सा और डेवलप किया जाए। हम मना कर रहे हैं, ये पत्रकार जी हम मना कर रहे हैं, अरे हम मना कर रहे हैं दिल्ली की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। हम भी कहते हैं झुग्गी झोपड़ी मुक्त करो दिल्ली, लेकिन दिल्ली में जो डीडीए के MIG LIG और राजीव रतन फ्लैट हैं उनमें अलर्ट करिए, उसे इसमें किया, और आपके 4 पुलिस और 4 कवाड़ी बेच के खा रहे हैं। अलर्ट करते नहीं है, करिए ना अलर्ट, क्यों नहीं करते? हम सर अपने जज्बात लेके आए हैं। देखिए दुनिया के मंच, दुनिया से समझिए, दुनिया में क्या हो रहा है समझिए। क्या मिला इस 11 साल में? आप जैसे लोगों को क्या मिला? माँ इधर गरीब को बेबसी, बदनसीबी, कफन, कर्ज, मौत और बेतहासा दुख और गम मिला है मोदी के शासनकाल में। इसके लिए ये गरीब नरेंद्र मोदी का हमेशा आभारी रहेगा, हमेशा। इस बात के लिए दुख, बेबसी, गरीबी, कफन और बेतहासा दुख के लिए नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ झूठ। इतना सारा अलग अलग तरह की टोपी, इस देश में कोई एक हीरो एक्टर बता दो जिसने इतने सारे कपड़े बदले हो जितने नरेंद्र मोदी ने बदले, और उससे ज्यादा उनके चमचे पत्रकार, जो मीडिया, पूरी भारतीय जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो सुबह शाम उठ के। मैं ये कह रहा हूँ, आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सरकार ने 11 सालों में क्या किया आपके लिए? बेवकूफ बनाया ना, बोल तो रहे मीडिया के माध्यम से सरकार अपना विश्वास खो गई है। अरे क्या नाम है DS4 जी, आप समझते नहीं है। अरे सरकार पूरी तरह की सरकारी मशीनरी और मेन मिनिस्ट्री मीडिया के माध्यम से चल रही, लोगों में विश्वास नहीं है सरकार के प्रति। 3 टर्म की सरकार बनी ना, बिना विश्वास के तो बन ही नहीं सकती। तो हम कह तो रहे हैं, ये जो प्रोपेगेंडा, ये झूठ के जाल में लोगों को फंसाया गया, अगर है तो हर जगह तो लोग धरने पे, आप पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, अच्छी बुरी चीजों से रूबरू है, आप मुझसे और लोगों से ज्यादा बेहतर को समझते हैं जीवन को, क्योंकि आपका ये प्रोफेशनल है लोगों की तकलीफों को महसूस करना और लोगों तक पहुंचाना। तो आप भी जानते हैं ना कि हर वक्त रोड पे, सड़क पे खड़ा है सरकार के विरुद्ध, लेकिन वो वक्त पूरा हो गया। देखिए चे गोरा कहते थे कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की भी कब्रें देखी जो संघर्ष में इसलिए नहीं जाते थे कि कहीं हम मारे ना जाएं। तो समझ रहे हैं, हर आदमी लड़ाई में है, और जो नहीं है वो सोच रहा है कि मेरे मुझ तक ये आँच नहीं आएगी, उस तक भी आएगी। इसीलिए कहते हैं, सवाल ये है कि ये झुग्गियाँ तो पहले भी टूटती रही। देखिए यूपी में भी पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण पर कार्रवाई चल रही है, और दिल्ली के अंदर भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। तो उसमें नया क्या है? अवैध निर्माण तो लगातार टूटते रहे हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि अवैध निर्माण को तोड़िए साहब, किसने मना किया है? किसी ने मना किया है तोड़ने के लिए, लेकिन उसको पुनर्वास कीजिए, उसे सेटल कीजिए। सिलक जी ना हमें तोड़ा था, वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुकुमार वालिया थे, हमारे विधायक भी थे, तो जब तोड़ा है तो उसे सेटल कीजिए ना। अब कहाँ भगा रहे हैं उसे, कहाँ भगा रहे हैं? तड़पती धूप में कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा वो? आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं एक झुग्गी वाला हूँ, आप खुले आसमान में, बरसात में, धूप में उन्हें नहीं भगा सकते, आपको उन्हें पुनर्वास करना पड़ेगा। आप में है वो काबिलियत, कैपेसिटी, गवर्नमेंट है साहब, आप सरकार हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं साहब, भगाइए मत, सेटल कीजिए साहब, हाथ जोड़ के विनती है। अच्छा देखिए, आज देश की तमाम बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी अखबार मीडिया सब यहाँ मौजूद है, क्या लगता है कि आप जैसे लोगों की आवाज़ें जो है उनकी? देखिए सर, मैं क्या है, सच्ची
सच्ची, सही, ईमानदार, निष्पक्ष, बेबाक, धारदार, बहादुर, सटीक और तथा पत्रकारिता के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप भी पत्रकार हैं, आपने क्रीम लगा रखी है, लिपस्टिक लगा रखी है, मेकअप कर रखा है। सुनते हैं ना लोग आपको करोड़ों की संख्या में। ये इतना सारा मेकअप और क्रीम पाउडर लगा के क्यों आते हैं? लोग ही नहीं देख रहे हैं, खबर नहीं देख रहे साहब, यही नहीं समझ रहे आप। समझ आ रहा है? आपने तो क्रीम पाउडर नहीं लगाया, आपके पास सच्चाई है लोगों को देने के लिए। इनके पास क्रीम पाउडर और बहुत सारी परफ्यूम और खुशबू और पूरा ग्लैमर है देने के लिए, खबरें नहीं है इनके पास। समझ रहे हैं? लेकिन बड़ी मीडिया अगर आवाज उठा दे, सवाल अगर कर ग्लोबली विश्व के पटल पे हमें अपमानित किया है भारतीय मीडिया ने। ग्लोबली विश्व के पटल पे हमें अपमानित किया है भारतीय मीडिया ने। गोली यहाँ चलने से पहले ये कराची पे कब्जा कर लेते हैं। देश में इतनी काबिलियत है, कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा। लेकिन ये कैसी बेहुदगी और बदतमीजी है, कैसी बदतमीजी है। आपको अपने देश की मीडिया भरोसा नहीं है अभी फिलहाल? अरे मुझे क्या, पूरे देश को नहीं है। इनसे बड़ा देश में 21वीं सदी में ढोंगी, पाखंडी और बिल्कुल ही घटिया स्तर के लोग नहीं आए। इतिहास अगले 20,000 साल बाद भी इन्हें गालियां बकेगा साहब। 20,000 साल बाद भी कैसे लोग थे। अरे मेरे को मैं जो रो रहा हूँ, मुझे कोई लालच है भाई, कुछ मिल रहा है भाई। लोगों का दुख है ना भाई, मैं गरीब हूँ ना, मेरे जैसे लोगों का दुख है इसीलिए रो रहा हूँ भाई। जीवन में बेशक लोग स्वार्थी हो जाएं, हर आदमी स्वार्थी हो जाए, आप अपने पास में एक कोशिश करना कि मेरे अंदर थोड़ी मानवता रहे। दुनिया का ठेका नहीं ले रखा भाई, एक दिन सबको मरना है, मौत बारक है, उससे कोई नहीं बचा। समझ रहे हैं ना? तो हर पल ये कोशिश करना है भाई। देखिए, हक वो बोल सकता है जिसने हक का निवाला खा रखा है, और जिसने बेईमानी कर रखी है, चोरी कर रखी है, चमारी कर रखी है, वो जीवन में हक नहीं बोल सकता। अच्छा, टीवी चैनल आप देखते हैं कि नहीं देखते? बिल्कुल नहीं। नहीं देखते हैं? देखते ही नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे क्यों देखेंगे झूठ को, क्यों देखेंगे? देश में क्या चल रहा है आपको पता तो चलेगा। आप है ना, आप जैसे लोग हैं, अनुराग है, सभी तो है ना, सभी लोग हैं। अरे प्राइम टाइम पे आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि देश में असल मुद्दों की कुछ और ही बातें चल रही हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। टीवी लगवाइए, टीवी है कि नहीं घर में? प्राइम टाइम का मामला क्या है मैं बताऊं। प्राइम टाइम का मामला ये है कि भारत में एक अल्पसंख्यक और एक बहुसंख्यक है। दो लोगों के 5-5 हज़ार रुपए घंटे के हिसाब से बंदे बुलाने हैं। एक भैया ने टीका लगा रखा होगा, एक ने टोपी लगा रखी होगी, और दोनों को लड़वा देना है। बिल्कुल बिल्कुल, और दोनों को लड़वा देना है। उनका प्राइम टाइम हो गया, कहीं ना कहीं उसका असर समाज में आता है, उससे सरकार को फायदा है कि टकराव होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बोल लिया, थक गया हूँ। ठीक है। हमारे साथ देखिए एक युवा साथी मौजूद रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। और देखिए, ये जुग्गी में जो रहने वाले लोग हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, वो आज भारी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। और उसी के बीच से एक शख्स हमें मिल गए उनकी भी जुग्गी लगभग कुछ साल पहले ही टूट गई थी। तो वो अपना दुखड़ा सुना रहे थे कि जब जुग्गी टूटती है तो क्या क्या आम इंसान का टूट जाता है। तो वो दुखड़ा, आंखों में आंसू, रोते हुए बहुत कुछ कहा। पर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक तरफ 11 साल मोदी जी के कार्यकाल को हो गए हैं, देश लगातार विकसित की ओर बढ़ता जा रहा है, और दूसरे तरफ आज भी आम जनता सड़कों पर है। पर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।